सबसे पहले मान के चल लो कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ। अगर ये साथ साथ चल रहे हैं तो कंप्लीटली बॉडी बन जाएगी 10 + 5 15 की, और टोटल फोर्स हो जाएगा हमारे पास 5 + 25 30 न्यूटन का। और यहां से पीछे की साइड में जब ये 30 न्यूटन से आगे चलेगा तो फ्रिक्शन बनेगा कितना, म्यू इंटू आर। म्यू कितना है 0.1 और आर कितना हो जाएगा 150। तो आंसर आएगा यहां से 15 न्यूटन। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 30 - 15 15, ये नेट फोर्स हो जाएगा। अगर नेट फोर्स हमारे पास 15 आया, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं, इधर 30 और इधर 15, 180 पे a - b, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया तो 30 - 15, ये हो जाएगा a - b, दैट इज नेट फोर्स F। और F को लिखा अपन ने ma, तो नेट फोर्स हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी कि 30 - 15 यानी कि 15, ये नेट फोर्स हो गया, दैट इज F। और F क्या हो गया ma, इसको लिखा ma, तो A कितना हो जाएगा डिवाइड बाई m। m कितना है 15, 15 से 15 कैंसिल आउट, तो A की वैल्यू आई 1, A की वैल्यू आई 1। ठीक है, पहला काम। अब उसके बाद में देखते हैं कि क्या रियल में साथ साथ चल रहा है। तो दूसरा स्टेप है फ्रिक्शन, तो सारे फ्रिक्शन बनाते हैं। अगर ऊपर वाली बॉडी पे 5 न्यूटन इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, नाम दे दिया F1। तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, नाम दे दिया F1, और इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, नाम दे दिया F2। खत्म काम। F1 की वैल्यू निकालनी है तो FBD बना देते हैं इसका। FBD बनाने के लिए अपन ने लिखा 5 kg, 5 पे ऊपर लग रहा है 5 न्यूटन और पीछे की साइड में लग रहा है F1। इस F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 180 पे दो फोर्स हो गया a - b, दैट इज 5 - F1, ये नेट फोर्स हो जाएगा, दैट इज ma। m की वैल्यू कितनी 5, ये नेट फोर्स हो जाएगा, सीधा कर रहा हूं मैं। 180 पे दो फोर्स लग रहे हैं तो दिस माइनस दिस हो जाएगा a - b, यानी कि एक में से दूसरे को घटा दिया, तो 5 - F1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है F, उसको मैंने लिखा ma। m कितना 5, a कितना 1, ये हमारे पास आया, तो यहां से F1 निकाल दिया तो क्या आंसर आ गया, तो सर F1 निकालेंगे तो आंसर आ गया 0, यानी कि फ्रिक्शन लगा ही नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आई। तीसरा स्टेप, जो हमारे पास F1 आया उसको कंपेयर करते हैं FS मैक्स। तो यहां पर FS मैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, तो सर FS मैक्स आ जाएगा हमारे पास म्यू इंटू आर। म्यू की वैल्यू कितनी 0.5 और आर की वैल्यू कितनी 50। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 25 न्यूटन, यानी कि 25 न्यूटन तक क्या रहेगा, ये साथ साथ रहेंगे। FS मैक्स की स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो वहां तक ये साथ साथ चलेंगे और उसके बाद में अलग अलग। तो मैंने फ्रिक्शन कितना यहां तक साथ साथ चलेंगे 25 तक, और हमने कितना फ्रिक्शन लगाया यहाँ पे 0, तो 0 फ्रिक्शन है, यानी कि 25 से कम ही आ रहा है। इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन 1 बिल्कुल सही है। अगर ये वैल्यू मान लो FS मैक्स 25 आती है और यहां पर हमारा फ्रिक्शन मान लो 25 से ज्यादा